चलो आज 5-7 मिनट आपसे बातें करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ऐसी बातें जो थोड़ी ज़रूरी भी है ये भी। देखो दोस्तों, फ़ोन बहुत सारे आते हैं, कुछ अटेंड कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अटेंड न करने के भी कुछ कारण हैं। क्योंकि जो भी फ़ोन आता है उसके फिक्स 2 बातें हैं या 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, सर आपके नोट्स चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। मेरे पास पढ़ने वालों को भी हम कभी नोट्स नहीं देते। नोट्स से सिर्फ हम कोचिंग वाले प्रचार के लिए बनाते हैं। बस नोट्स बना लिया, बीच में अपनी कोचिंग का ऐड दे दिया, बस इस उद्देश्य से तैयार करते हैं। बाकी नोट्सों से कोई फायदा नहीं होगा आपके। अगर आप नौकरी लगना चाहते हो तो इन नोट्सों के पीछे मत भागो, नोट्स खुद बनाओ। मुझे ये बताओ, ये नोट्स है क्या ये आपके बनाए हुए हैं? नहीं है। अगर आपके बनाए नहीं है तो आपके कैसे काम आएंगे? ये तो किसी और की मेहनत है, आपके किसी काम नहीं आएंगे। नोट्स बनाने हैं, खुद बनाओ, बहुत काम आएंगे नोट्स आपके। क्योंकि एक किताब जैसे ज्योग्राफी में 10 या 12 टॉपिक है, वो अगर आप पढ़ने में लगोगे तो आपको 20 दिन लग जाएंगे। उसी के नोट्स बना लो। आप ये मान लो उस किताब को, उस नोट्सों को आप 1 घंटे में पढ़ दो। ये अब आपको टाइम लगेगा नोट्स बनाने, लेकिन एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले उन नोट्सों को आप 10 बार पढ़ दोगे, किताब नहीं पढ़ पाओगे। सफलता मिलेगी खुद के नोट्सों से मिलेगी, दूसरों के नोट्सों से नहीं मिलेगी। मत बाजो इन नोट्सों के पीछे, बहुत मिल जाएंगे। ये कोचिंग वाले अपने वीडियो तो जारी नहीं करते, नोट्स ही क्यों करते? इन्हें पता है कुछ फायदा नहीं होता नोट्सों से, कोई फायदा नहीं है। नोट्स ले आओ, आप लाके घर पे रख दोगे, वो पड़े हैं बस। वो जिणमाता के गया हुआ था मैं, वो पास में एक महिला चल रही थी, एक साधु था। उस महिला ने अपने वो बच्चा ले रखा था पीठ पे, और वो साधु ने एक पोटली बांध रखी थी ऐसे। तो वो ऊपर चढ़ रहे थे, हाँप रहे थे, भी हम भी हाँप रहे थे। तो अब वो साधु ने कहा, बेटा तो हाँप रही है, देख तेरे कंधे पे बहुत ज्यादा वजन है। तो उसने कहा था, बाबा ये वजन नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, वजन तो आपने बांध रखा है, ये पोटली है। मत भागो इनके पीछे। अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो तो जितना हल्का होगे उतना ही अच्छा होगा। नोट्स बनाने आप जहां कोचिंग कर रहे हो, एक तो वो नोट्स हो गए आपके पास, क्योंकि कोचिंग में पूरे टॉपिक नहीं करवाए जाते कहीं, इस वजह से आपको नोट्स अलग बनाने ही होंगे कोचिंग से अलग। वो ठीक है, एक साइड में पड़े। आप खुद के नोट्स बनाओ सभी टॉपिकों के, जो जो आपके सिलेबस में लगते हैं। सफलता के लिए सबसे पहली बात, आपका जो भी सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए, हमेशा आपके सामने चिपकाया हुआ होना चाहिए सिलेबस। उसके जो भी टॉपिक है पूरे नोट्स बनाओ, और उसके बाद पढ़ो। आप देखो उनको, आप 1 घंटे में सारे पढ़ दोगे, 2 घंटे में सारे पढ़ दोगे। तो खुद के नोट्स ही बनाओ, मत भागो इन नोट्सों के पीछे। और दूसरी बात भी, नोट्स तो प्रचार के लिए, आप भी समझते हो सारी बातें भी, मैं भी नहीं बोल सकता कोचिंग के खिलाफ, क्योंकि खुद भी कोचिंग ये अपना धंधा है। देखो अब नोट्स कैसे तैयार करें, सबसे बड़ी बच्चे की समस्या यही आती है। चलो मैं आप थोड़ा सा तरीका बताता हूँ नोट्स कैसे तैयार करें। जैसे आपको हिस्ट्री के नोट्स तैयार करने हैं, जैसे आपको तैयार करना है महाराणा प्रताप, टॉपिक हो गया महाराणा प्रताप। अब आपके पास जो भी किताब है, ज्यादा किताबें मत रखो, पहले आप एक ही किताब रखो, पहले उसको तो पूरी पढ़ो। कह दिया ज्यादा पोटलियां मत बांधो, पहले उसे एक को पढ़ो, उसके बाद दूसरी पढ़ लेना, टाइम बचे तो। पहले एक तो पूरी करो। महाराणा प्रताप, आप किताब में एक लाइन लिखी मिलेगी, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में हुआ था। ऐसे नहीं लिखना आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, जैसे किताब वैसे का वैसे लिख देते, फिर नोट्स कहां हुए। आपको लिखना है महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 1540, ऐसे नहीं लिखना। आपको सिर्फ लिखना है जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग 1540, 9 मई 1540 जो। दूसरी लाइन होगी, महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इतना नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना ही लिखना है, पिता उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम यह था, पुत्र लिख दिया अमर सिंह। फिर मेन बात आएगी प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध, स्टार लगाओ अलग से हेडिंग दो, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इतने में हुआ था, वो डेट लिख दो आगे, 1576। किस किस के बीच हुआ, सिर्फ इतना ही, अकबर वर्सेस। क्योंकि जैसे इसको अब आप पढ़ोगे ना, महाराणा प्रताप नाम साथ में पढ़ना है, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप के पिता का नाम, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम, ऐसे ही ज्योग्राफी के, ऐसे ही राजनीति के। अब जैसे ये आप यही कर दो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, तो कहां जरूरत है लिखने की? ये समानता अधिकार अनुच्छेद 14
तो इनको नोट्स वही होते हैं, बातें पूरी शॉर्ट। तो नोट्स खुद के नहीं तैयार करोगे तो ये मान लो मैं क्या कहूँ अब आपको, नोट्स तैयार करो, बस ये कह रहा हूँ, खुद के नोट्स तैयार करो, सेल्फ नोट्स, ना वो किसी को देने हैं, कोई मतलब नहीं है, तैयार करो खुद ही, किसी को नहीं देने अपने नोट्स। योद्धा कभी अपने हथियार नहीं देता, वो आपके हथियार है, आपके पास है, ना आपको अपनी किताब किसी को देनी है, ना अपने नोट्स किसी को देनी है, अपने पास रखो। आपने मेहनत की है, किसी को नौकरी लगना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, सबसे दूसरी बात, सर वैकेंसी का बात है। दोस्तों मैं भी पहले सोचता था कि कोचिंग वालों को पता होता है, 5-7 साल पहले, किसी को कुछ नहीं पता है वैकेंसी के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता है। चलो मैं उदाहरण देता हूं, अब नहीं मानोगे, उदाहरण देता हूं। सारे कोचिंग वालों ने, हमने भी रीट के अंदर भर दिए थे 30,000 पद, रीट के 30,000 पद। कितनी आई रीट की? 15,000। अभी राजस्थान पुलिस की चल रही, सब ऐड दे रहे हैं 5,000, कोई दे रहा है 10,000, कोई दे रहा है 15,000। कुछ कोचिंग वालों ने तो, हम जैसों ने तो लिख दिया 10,400 समथिंग, मतलब पूरी लिख दी। ये देखो, तो वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जैसे पीछे पटवारी की बात थी, पटवारी का पेपर था, एक दिन पहले बच्चे, जैसे जयपुर सेंटर था, वो जयपुर चले गए, एक दिन पहले रद्द हुआ था। किसी कोचिंग वाले ने बताया क्या? मत जाओ भैया, पटवारी का पेपर रद्द हो। किसी को पता ही नहीं चलता वैकेंसी के बारे में। अभी एसआई का पीछे सिलेबस चेंज होने की बात थी, बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हुआ सिलेबस? वही हिंदी, वही जीके, थोड़ी सी रीजनिंग मैथ थी बस, इंग्लिश तो नहीं लगी। तो किसी को कुछ नहीं पता, जितना आपको पता होता है उतना ही हमें पता है। बस इंतजार करो। वैकेंसी क्या इंतजार, वैकेंसियां पीछे बहुत आई थी, अरे जितनी लेट आ रही उतनी अच्छा है, कम से कम तैयारी तो बढ़ रही है आपकी। तो वैकेंसी नंबर। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, बहुत से बच्चों के फोन आते हैं, जयपुर से आते हैं। अब जयपुर का बच्चा कह रहा है सर मैं आपके पास कोचिंग करने के लिए आना चाहता हूँ। अरे भैया आप जयपुर छोड़ के यहाँ थोड़ी आओगे। दूसरी बात, आप वहीं तैयारी करो, वहां अच्छी अच्छी कोचिंग, कहीं भी आप जहां भी हो, स्थानीय वहां तैयारी करो बस, कहाँ जरूरत है कहीं और जाने की। तो कोचिंग अगर करना चाहते हो, चलो मैं ये तो नहीं कहता कि कोचिंग भी जरूरी है, बहुत से बिना कोचिंग वाले भी लगते हैं, कोचिंग करने वाले भी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बिना कोचिंग से अगर घर पे सेल्फ, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता घर पे कौन सी चीज मोस्ट है, कौन सी नहीं है, अपन कितने पानी के अंदर है, ये सारी चीजें। अगर कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग हमेशा ऑफ सीजन में करो। जैसे अगर आप करना, जैसे राजस्थान पुलिस ही कोई करना चाहता है, अब भी करो, क्योंकि अब हम पीछे 1-1 साल से बच्चे बैठे हमारे पास कहीं राजस्थान पुलिस की तैयारी करें। सोचो उनकी कितनी तैयारी होगी। क्यों बैठे? क्योंकि वैकेंसी नहीं है, हमारी भी मजबूरी है उनको पढ़ाना, क्योंकि वो बैच फिनिश कर देते फिर पढ़ाएं किनको, यही बड़ी कोचिंगों में होता है। अब हम क्या करते हैं, वैकेंसी आई, शुरू हो गई, उस समय ना तो पूरे, अब तो हमने ऐसे ऐसे टॉपिक बताए बच्चों को जो कभी नहीं बताते। वैकेंसी के टाइम 2 या 2.5 महीने भैया हमारी भी सीजन होती है, वो सबकी सीजन होती है, उस समय सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और वो जो 2-2.5 महीने में आते हैं, वो सपने भी नहीं देखने चाहिए नौकरी के, क्यों 2-2.5 महीने में कोई राजस्थान पुलिस वाला वर्दी नहीं पहनी जाती 2-2.5 महीने। तो कोचिंग किसी भी करो, चाहे फैसिलिटी करो, चाहे रीट की करो, चाहे सेकेंडरी करो, आप हमेशा ऑफ सीजन में जाओ कोचिंग। आप देखो कोचिंग वाले 6-6, 7-7, 8-8 महीने आपको पढ़ाते रहे, क्या सीजन में पढ़ाएं क्या? 1.5 महीने में चलो। इसलिए अगर कोचिंग करना चाहते हो, कोई जरूरी नहीं, तो आप हमेशा ऑफ सीजन में ही करो कोचिंग।